नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो 3 चीज़ों से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे एक अहम आदेश, एक ऐतिहासिक आदेश आया है। और ये मुद्दा है मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर, मीडिया की भूमिका को लेकर, ये मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने वाली सरकारों को लेकर, ये मुद्दा है सील कवर में अदालत में सील कवर में कोई रिपोर्ट दाखिल करने का मुद्दा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक केरल का चैनल है मीडिया वन करके, मलयालम चैनल है, उसको बहुत बड़ी राहत दी है और साथ ही साथ केरल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। और केंद्र सरकार का जो फैसला था कि उसके चैनल के लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच का ये बड़ा फैसला आया है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मीडिया की भूमिका जो है वो एक लोकतंत्र को मजबूत करने में काफ़ी बड़ी है। और अगर सरकार की नीतियों की आलोचना होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सच दिखाए, हार्ड फैक्ट्स दिखाए और ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार का ही पक्ष रखती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला बार बार सरकार देती है वो हवा में नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके लिए एक ठोस कारण देने चाहिए और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि वास्तव में इस मामले में ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, सार्वजनिक हित को खतरा हो सकता है। ये ऐसे नहीं कि किसी भी मामले में आप सिर्फ ये कह दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर और सील कवर को लेकर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पिछले काफ़ी वक्त से सवाल उठाता रहा कि सील कवर जस्टिस जो है वो ख़त्म होना चाहिए, दूसरी पार्टी को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ आरोप क्या हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को संतुष्ट होना चाहिए, अदालतें ये तय करें कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है या नहीं है, ठोस कारण सरकारें दें। सिर्फ हवा में सिर्फ ये कह देना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि IB की बहुत सारी रिपोर्ट, खासतौर पर 2014 से 2019 तक की उसने देखी हैं, वो एक ही तरह के कारण बताती हैं। और यहाँ भी चैनल के खिलाफ कहा गया कि उसने NRC के खिलाफ बोला, उसने CAA के खिलाफ बोला, वो उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बोला जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया। लेकिन ये सब मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं है, असहमति को आप इस तरह दबा नहीं सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस चैनल का कोई भी आतंकवादी संगठन के साथ लिंक भी नहीं मिला है, सिर्फ ये कहा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन इस तरह से राज्य सरकारें या सरकारें इस तरह से बार बार अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती, ये कहते हुए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ठोस कारण देने होंगे। दूसरा बड़ा मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सील कवर अदालतों के लिए है, ना कि सरकारों के लिए। तो यहाँ पर सील कवर को लेकर फिर एक बार गाइडलाइन बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सील कवर को लेकर अदालतें एक प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि केस में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जाए, न्याय मित्र नियुक्त किया जाए, अदालतें देखें कि ये मामला सील कवर का है या नहीं है, अदालतें ये तय करें कि किस हिस्से को गोपनीय रखना है और किस हिस्से को दूसरी पार्टी को देना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सील कवर जो है प्राकृतिक न्याय और खुले न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसका उल्लंघन करता है। दूसरे पक्ष के जो मौलिक अधिकार हैं और जो उसके जो अधिकार हैं न्याय पाने के, उसके खिलाफ जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता उसके ऊपर क्या आरोप हैं। तो ऐसे में वो निष्पक्ष सुनवाई का मौका उसको नहीं मिलता है। इसलिए सील कवर की जो प्रथा है उसको इस तरीके से नहीं चलाया जाना चाहिए। करीब 10 गाइडलाइन जारी की हैं अदालतों के लिए कि अदालतें क्या क्या उसमें देखेंगी। और ये भी कहा कि अगर सील कवर में किसी मामले को रखना है तो उसके लिए ठोस कारण के सहित एक आदेश, रीजन आदेश, उचित रीजन के साथ, कारणों के साथ एक आदेश जारी किया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सुनाया है और खास तौर पर यह बताया है कि मीडिया की आज़ादी को रोका नहीं जा सकता है। मीडिया की जवाबदेही लोगों के प्रति है, सच उसको बताना है। अगर वो सरकारी नीतियों को आलोचना करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्र विरोधी हो गया है, और हार्ड फैक्ट्स मीडिया को बताने होते हैं। इसलिए वो उसको स्वतंत्रता देनी ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि लोकतंत्र अगर मजबूत रखना है
तो मीडिया को भी निष्पक्ष और स्वतंत्र रखना ज़रूरी है। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। जाहिर है जो ये फैसला आया है इसका जो असर है वो दूर तक जाएगा और सरकारों के लिए एक बड़ी एक नसीहत भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के जरिए दी है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देने वाले, जो बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है और सील कवर में जो रिपोर्ट दाखिल की जाती है, उन पर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने लगाम कस दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।